हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा प्रथमो भागः दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः, यानी कि कर्मवीर किसान। जो किसान है वो कृषि यानी कि अपने खेत में जाके खेती करके हम सब के लिए अन्न उत्पन्न करते हैं और वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, सीखते हैं। सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालोऽपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु मेघावा, यानी कि चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक बरसे, किसान तथा कृषिका कृषिको नित्यम, यानी कि किसान तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। चलो आगे देखते हैं उनका जीवन कैसे होता है, कैसे व्यतीत कर रहे हैं वो लोग। ग्रीष्मे शरीरम संस्वेदम शीते कंपयमयम सदा हलिन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। ग्रीष्मे शरीरम संस्वेदम, यानी कि गर्मी में शरीर पसीने से भरा और ठंड में कंपनयुक्त अर्थात कांपता रहता। हलेना च कुदालेना, किंतु फिर भी दोनों हल से अथवा तो कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। चलो आगे देखते हैं वो कैसी कैसी परिस्थिति में खेती यानी कि जो कृषिक लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो कैसी कैसी परिस्थिति में अन्न उत्पन्न करते हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है उनके बारे में चलो आगे देखते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्न पदत्राणे, यानी कि पैरों में जूते नहीं, शरीरे वसनानिनो, यानी कि शरीर में कपड़े नहीं, निर्धन कष्टमय जीवन है, सुख सदा ही सुख से वो लोग दूर रहते हैं। आगे देखो देखो हमारे लिए कौन कौन से लोग कैसी कैसी सिचुएशन में सब कुछ हमें जो चीज़ें तैयार से मिल रही है उनके लिए कितना परिश्रम होता है उसके बारे में ये चैप्टर है। चलो आगे देखते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं समं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं समं, यानी कि घर टूटा फूटा पुराना है, वर्षा के समय यानी कि बारिश जब आ रही हो तो बारिश का पानी अंदर आने से रोकने में भी असमर्थ है, तो भी तथापि कर्मवीरत्वम, तो भी किसानों की जो कर्मनिष्ठा कभी भी नष्ट नहीं होती, अर्थात वे कृषिकाणाम ही न नश्यति, यानी कि वो एक कृषि के यानी कि खेती के काम में ही लगे रहते हैं। चलो आगे देखते हैं उनकी कर्मनिष्ठा कैसी है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, यानी कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, यानी कि उन दोनों यानी कि किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से, तो ये श्रमेण, देखो श्रम यानी परिश्रम, उनके उन दोनों के परिश्रम से ही खेत सदा फसलों से भर जाते हैं। धरती जो पहले सुख, धरती में जो पहले सुखी यानी कि वो कांटे से भरी, कांटों से कई सारे कांटों से भरी थी, अब उनको हरी भरी किसान के द्वारा जो धरती पूरी की पूरी कांटों से भरी थी वो अब हरी भरी हो गई है, हरी भरी हो जाती है। आगे देखते हैं। सागमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको, यानी कि वे दोनों किसान और उसकी पत्नी, वे दोनों सबको सब्जी अन्न फल और दूध आदि देते हैं, किंतु स्वयं यानी कि वे खुद भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र यानी कि अनोखे जनपालक है। यह एक विडंबना है
कि दूसरों की भूख मिटाने वाले स्वयं भूख का शिकार होते हैं। तो ऐसे है हमारे कर्मनिष्ठ कर्मवीर किसान। आगे देखते हैं। तो देखो, ये जो कर्मवीर किसान है, इन किसानों को वो लोग अपना जो बलिदान दे रहे हैं हमारी सेवा के लिए, तो ऐसे किसान का हमेशा आदर करना चाहिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।